और आप जानते हैं भोले बाबा की एक बहन है, शंकर जी की एक बहन है। तो भोलेनाथ की बहन का नाम क्या है? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ ऊपर उठाइए। आपने सुना कभी भोले बाबा की बहन के विषय में? तो ध्यान से सुनिए। मैंने भी संतों के मुख से सुना है। भोले बाबा की बहन है, नाम है आसावरी देवी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। आसावरी देवी। जय हो। अब ये कहां से आई, कैसे आई, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं तो एक बार मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे बाबा, आप तो पृथ्वी पर यहाँ वहाँ लोग यहाँ वहाँ आप भ्रमण हेतु चले जाते हैं, तो मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ता है। तो महाराज, यदि कोई मेरी ननद होती, यानी आपकी कोई बहन होती, तो बड़ा अच्छा रहता। हम ननद और भाभी हम दोनों मिलकर बहुत आनंद से यहाँ रहते। तो यदि आपकी कोई बहन होती, मेरी कोई ननद होती, तो बहुत अच्छा रहता। तो हे नाथ, मेरे लिए आप कोई बढ़िया सी, आप मेरे लिए कोई ननद ला दीजिए, अपनी कोई बहन ले आइए। तो भोले बाबा ने कहा मुस्कुराते हुए, देवी, क्या आप ननद के नाज नखरों को सह पाएंगी? कहा हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल। अब कुछ कुछ मैयाओं को ऐसा लगता है कि ननद खराब होती है। खराब होती है ननद? जोर से बोलिए। हाँ हाँ, कुछ कुछ ननद खराब होती है, पर हर ननद थोड़ी ना खराब होती है। तो भोले बाबा ने ऐसे ही कहा मुस्कुराते हुए। मैया ने कहा नहीं नहीं बाबा, वो कुछ नहीं, आप तो हमारे लिए कोई ननद लाइए, अपनी कोई बहन लाइए। तो भोले बाबा ने उसी समय अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया, जिसका बड़ा हट्टा कट्टा सा शरीर है। जय हो। और उस देवी का नाम पड़ गया आसावरी देवी। क्या नाम पड़ गया? आसावरी देवी। नाम पड़ गया आसावरी देवी। अब आसावरी देवी आ गई। अब पार्वती जी और आसावरी देवी ये दोनों बड़े आनंद से रहती हैं। इतने में भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा तो चले गए भ्रमण के लिए। अब आसावरी देवी, पार्वती जी बड़े आनंद से रहती हैं। और कुछ समय के बाद आसावरी देवी ने क्या किया कि एक उपाय सूझा आसावरी देवी को, एक युक्ति सूझी। जय हो। और आसावरी देवी ने अपना विशाल रूप बना लिया और बड़ा सा रूप बनाकर पार्वती जी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। अब पार्वती जी जब पैर के नीचे दब गई तो ननंद बाई साहब को तो बड़ी हंसी आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पार्वती जी पैर के तलवे के नीचे दबी हैं। आसावरी देवी को तो मजाक सूझ रहा है। इतने में भगवान भोलेनाथ आए। पूछा, कहा पार्वती जी कहाँ हैं? अब पार्वती जी तो आसावरी देवी के पैर के नीचे दबी हैं। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज मैं क्या जानूं कहाँ है? आसावरी देवी कहती, मैं क्या जानूं कहाँ है? भोले बाबा ने जब थोड़ा और पूछा तब आसावरी देवी को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में बड़ी जोर से पैर पटक दिया। पार्वती जी चिल्लाती, अरे महाराज मैं यहाँ, मैं पैर के तलवे के नीचे दबी हूँ, मैं पैर के तलवे के नीचे दबी हूँ। जय हो।
और जैसे ही आसावरी देवी ने पैर पटका तो उसी समय पार्वती मैया आसावरी देवी के पैर के तलवे से निकलती हैं, उसकी दरार से निकलती हैं। जय हो। अब मैया पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, महाराज अब आप अपनी बहन के विवाह की तैयारी कीजिए, ननंद बाईसा को उनके ससुराल भेजने की तैयारी कीजिए। जय हो। तो इस तरह आसावरी देवी का विवाह हो जाता है, वो चली जाती है अपनी ससुराल। तो ये है भगवान शंकर जी की बहन आसावरी देवी।